हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर मिल रही है, आपको अपडेट करवा दे। तेज हुई खैरागढ़ उपचुनाव की जंग। जी हाँ, तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस लगा रही है पूरा जोर। तो आज मंत्री अमरजीत भगत, रविंद्र चौबे और कवासी लखमा बैठक लेने वाले हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए ये बैठक ली जाएगी। खैरागढ़ से हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। आलोक, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतदान जो है 12 अप्रैल को होना, और इसके पहले चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। क्या कुछ आज कार्यक्रम देखने को मिलेंगे दोनों ही पार्टियों की तरफ से? नाम वापसी के बाद 10 प्रत्याशी रह गए हैं। खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा और अन्य जो निर्दलीय वो जी जान से जुटे हुए हैं। कांग्रेस तूफानी अंदाज में बिल्कुल प्रचार प्रसार कर रही है। जो कैबिनेट मंत्री हैं कवासी लखमा, रविंद्र चौबे और अमरजीत भगत रोजाना वो दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और इसके अलावा प्रचार भी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि एक दिन बाद ही सीएम भूपेश बघेल का यहाँ पे दौरा है। उसको देखते हुए आज तीनों ही कैबिनेट मंत्री कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और उस परसों जो भूपेश बघेल जो आएंगे वो जंगी प्रदर्शन हो, एक प्रभावशाली प्रदर्शन हो, इसके लिए व्यापक तैयारी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और भाजपा के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक आज ये गंडई में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस साथ में जोगी कांग्रेस इस उपचुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। जी आलोक, चूंकि आप फील्ड में हैं, किस तरीके का माहौल इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है? कार्यकर्ताओं में कितना जोश देख पा रहे हैं आप? जी, यहाँ खैरागढ़ विधानसभा चूंकि काफी बड़ा है, नक्सल प्रभावित एरिया भी है, तो जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साह नजर आ रहे हैं। और वो कांग्रेस और बीजेपी जो लगातार बैठकें ले रही है और जोश भरने की कोशिश कर रही है कार्यकर्ताओं में, उसका जमीनी रूप दिखाई दे रहा है। जो प्रत्याशी है भाजपा के हो, कांग्रेस को, चाहे जोगी कांग्रेस के हो, वो व्यक्तिगत संपर्क तो कर ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी जा रहे हैं। ये काफी बड़ा संकेत है। जी, तो चलिए नजरें बना के रखिएगा और खैरागढ़ उपचुनाव की जंग से जुड़ी तमाम पल पल के अपडेट हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। तेज हो गई है खैरागढ़ उपचुनाव के लिए, कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। मंत्री अमरजीत भगत, रविंद्र चौबे, कवासी लखमा लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में जुटे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। 31 मार्च को सीएम भूपेश बघेल भी मैदान में उतरेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए लगातार दोनों दल प्रयास कर रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे बढ़ गए। गंडई में कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता जुटे। पूर्व सीएम रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, पवन साय इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल के पक्ष में वे प्रचार करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों अपना पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 कैबिनेट मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं और बूथ के ऊपर कैसे रणनीति पर काम करना है इसकी जानकारी दी जा रही कार्यकर्ताओं को। इधर बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व सीएम रमन सिंह भी पहुंचे हैं। निर्वाचन आयोग भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर हर बार कुछ नए प्रयास करता, अभिनव कोशिश करता है। इस बार खैरागढ़ उपचुनाव में जिला निर्वाचन आयोग ने एक और नया प्रयास किया है। खैरागढ़ विधानसभा के 80 साल से ऊपर और दिव्यांग वोटर्स को अब घर से वोट डालने की सुविधा दी जा रही। उन्हें मतदान केंद्र तक आने की आवश्यकता नहीं। ये बताया जा रहा है कि इस कैटेगरी में खैरागढ़ से 120 लोग आगामी चुनाव में पोस्टल बैलेट के जरिए घर से ही वोट दे पाएंगे। ये प्रयोग अगर कामयाब रहता है तो भविष्य में इस प्रक्रिया को विस्तार दिया जाएगा और आने वाले चुनाव में बाकी के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जाएगा। अस्सी साल से ऊपर के जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन, और इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। और इसके लिए हमने बीएलओस के माध्यम से सर्वे करवाया था। 120 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं और इनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी और इसके बारे में विस्तार से आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशियों को बताया गया है।
तो निर्वाचन आयोग नए प्रयास कर रहा है। दिव्यांगों को और 80 साल के ऊपर के बुजुर्गों को घर से वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। वो पोस्टल बैलेट के द्वारा अपना मतदान कर पाएंगे। 120 लोगों की सूची फिलहाल आयोग के पास में है और अगर ये प्रयोग खैरागढ़ में कामयाब रहता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बाकी के क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। प्रयास यही कि अधिक से अधिक मतदान हो। दिव्यांग और बुजुर्गों को जो दिक्कत होती है मतदान केंद्र तक पहुंचने में, उसे देखते हुए ये फैसला किया, ये सुविधा दी गई। 12 अप्रैल को मतदान होना है, वोटिंग होनी है खैरागढ़ में। 16 को उसके नतीजे आएंगे, लेकिन इसके पहले 120 लोग हैं जो घर से डाक मतपत्रों के द्वारा मतदान कर पाएंगे। निर्वाचन अधिकारी ने इस बारे में बताया कि खैरागढ़ में यह प्रयोग किया जा रहा है। 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन, और इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है और इसके लिए हमने BLOs के माध्यम से सर्वे करवाया था। 120 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं और इनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी और इसके बारे में विस्तार से आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशियों को बताया गया है। तो एक तरफ खैरागढ़ में राजनीतिक दल अपनी पूरी सक्रियता के साथ कार्यकर्ताओं को जुटा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी जिला और साथ में आयोग की टीम दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। खैरागढ़ में अब की बार 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांग हैं जो लिस्टेड हैं, जिनकी सूची है 120 इनकी संख्या बताई गई, वे लोग घर से ही डाक के द्वारा अपना मत दे पाएंगे। जो डाक मतपत्र की सुविधा पहले शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन अब वे भी घर बैठकर मतदान कर सकते हैं। आयोग का मानना है कि अगर ये प्रयोग कामयाब रहता है तो आने वाले वक्त में पूरे प्रदेश में भी इसको लागू कर सकते हैं।